हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पहला लेक्चर और केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड। तो ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कार्बन के बारे में ही क्यों हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद हम लोगों को दूसरा कंपाउंड, ये दूसरा एलिमेंट के बारे में क्यों नहीं पढ़ना। जैसे कि 10th क्लास के अंदर और भी तो एलिमेंट था जी, हेलो, पीरियोडिक टेबल में और भी तो एलिमेंट्स थे, है ना, 118 120 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना हम लोगों को, इसको छोड़ करके किसी और के बारे में क्यों नहीं पढ़ना, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि कार्बन जो है, हेलो, इसका आंसर ये है कि कार्बन जो है वो हमारे चारों तरफ है। अब कैसे कार्बन हमारे चारों तरफ है सर? तो जो हम लोग बने हुए हैं, हमारा बॉडी जो बना हुआ है वो कार्बन एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आसपास देख रहे हो उसके अंदर कार्बन है, जैसे कि लकड़ी हो गया या फिर कोयला हो गया और भी बहुत सारे, या फिर ये क्या बोलते हैं, दीवार का चूना हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, याद है, तो उसमें कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है। वैसे ही करके बोर्ड के अंदर लकड़ी भी कार्बन से बना हुआ है। हम लोग तो हैं ही कार्बन से, सब ज्यादा हम ही लोग, है ना। तो इसीलिए देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जो ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ नहीं, कार्बन और कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स से बने हुए हैं। मतलब कि हर जगह क्या तुमको मिल जाएगा? कार्बन मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग को कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है। अच्छा, कार्बन में ऐसा क्या खास है, इधर देखते रहो, कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो इतना सारा कंपाउंड बना पाता है और कार्बन को छोड़ करके दूसरा एलिमेंट इतना सारा कंपाउंड नहीं बना पा रहा है, ठीक है। कार्बन में इतना क्या खास है कि कार्बन जो है इतना सारा कंपाउंड बना लेता है और दूसरा एलिमेंट नहीं बना पाता है। तो कार्बन के पास 2 या फिर 3 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसके वजह से कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। पहला नंबर, इसके पास 4 वैलेंसी होता है। कितना वैलेंसी होता है? 4 वैलेंसी होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर 6 एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसा आएगा? KLMN। पहला पे 2 आता है, दूसरा पे के लिए कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो दूसरा पे चला गया 4। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, लास्ट ऑर्बिट में होने का क्या मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करना चाह रहा होगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी करना चाह रहा होगा, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि इसके पास 4 वैलेंसी हो सकता है। एक्चुअली ये गेन भी नहीं कर पाता है और ना ही लूज कर पाता है, ठीक है। गेन भी क्यों नहीं कर पाएगा, लूज क्यों नहीं कर पाएगा, इस सब के बारे में बात करेंगे अभी कुछ देर में। इसी के वजह से इसका कितना वैलेंसी हो गया जी? 4, जिसके वजह से इसको ऐसे लिखते हैं, कार्बन को ऐसे लिख दिया जाता है कि कार्बन जो है 4 वैलेंसी है, तो ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। एक बार में कितने एलिमेंट्स को अपने पास ला सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 एलिमेंट्स को और भी साथ मिला करके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी यहां दिख रहा है कि 4 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तैयारी, इसलिए इसको वैलेंसी बोल रहे हैं 4, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी कार्बन का 4 है, इसीलिए एक प्रॉपर्टी तो यहां पर आ गया, ठीक है। तो सर सिलिकॉन के पास भी तो 4 वैलेंसी होता है, तुमको तो उतना याद भी नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। पहला सेल पे जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पे कितना, दूसरा ऑर्बिट में कितना चला जाएगा? 8 और 2 कितना हो गया? 10। फिर तीसरा के लिए कितना बचा? 4। तो सर ये क्यों नहीं बना पाता? हम लोग एक चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे, सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो यहां पर इसका रीजन ये दिया जाएगा कि अभी तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़े ना, टेट्रावैलेंसी। इसके बाद आता है कैटेनेशन पावर। इसके बाद क्या आता है? कैटेनेशन पावर। कार्बन के पास जो है दूसरा नंबर चीज क्या पढ़ना है? कार्बन के पास जो है कैटेनेशन पावर होता है। कैटेनेशन पावर का क्या मतलब है? कैटेनेशन पावर का क्या मतलब है? कैटेनेशन पावर का मतलब होता है खुद के साथ जुड़ना। मतलब कि कार्बन जो है खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन, और कितना बड़ा से बड़ा भी बॉन्ड
बना सकता है। कार्बन जो है खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है और कितना बड़ा से बड़ा भी बॉन्ड बनाते हुए जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये कि कार्बन के पास ये क्षमता है कि 4 एलिमेंट्स अपने पास ला करके रख सकता है। कितना एलिमेंट्स एक साथ ये अपने पास में ला करके रख सकता है? 4 एलिमेंट्स। और कार्बन खुद के साथ जुड़ सकता है, और ऐसा प्रॉपर्टी बाकी एलिमेंट्स के अंदर नहीं है। इसी के कारण हम लोग को कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड देखने को मिलता है। अब तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, ये तो साफ साफ समझ गए कि सर 4 वैलेंसी था इसलिए इस प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी बोल रहे थे। कैटेनेशन मतलब होता है ऐड करने का। सेल्फ लिंकेज, इसको क्या बोलते हैं? इसी चीज को क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज, मतलब खुद के साथ लिंक बना लेना। खुद के साथ लिंक बना लेना मतलब खुद के साथ कंपाउंड, खुद के साथ बॉन्ड बनाना, या खुद के साथ बॉन्ड बनाते बनाते खुद के साथ जुड़ते जुड़ते बहुत सारा कंपाउंड बनाना। ठीक है, तीसरा नंबर इसका प्रॉपर्टी आता है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी कौन सा हो जाएगा? आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म अगर अभी समझाएं तुम लोगों को तो शायद समझ में नहीं है, उसका डायग्राम से तुम लोग समझ पाओगे। जैसे कि ये 5 कार्बन है। कितना कार्बन है जी? और सबके साथ इधर 4 बॉन्ड ना बनाता है एक बार में। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। देखो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बना हुआ है? एक तो ये वाला बॉन्ड कार्बन के साथ है, बाकी हाइड्रोजन को दे दो। बाकी किसको दे दो जी? हाइड्रोजन को दे दो। हाइड्रोजन दे दो। सब जगह क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। अच्छा लग रहा है। अब हर कार्बन के पास देखोगे तो 4 बॉन्ड निकला हुआ है, चारों के साथ कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ा हुआ है। एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन। फिर इस कार्बन के लिए अगर देखोगे तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन और चौथा भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन। इस कार्बन के लिए भी देखोगे तो ऊपर और नीचे क्या है? हाइड्रोजन, और इधर कार्बन और इधर कार्बन। ये देखो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। अब देखो क्या करते हैं, 1 2 3 और 4, और यहां पे एगो कार्बन इधर लगा देते हैं। अभी भी कितना कार्बन आ रहा है? 5 कार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन। सब जगह अब हाइड्रोजन लगाओ, सब जगह हाइड्रोजन लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितना है? 12। यहां कितना कार्बन है? 5। हाइड्रोजन कितना होगा? 12। हाइड्रोजन यहां भी कितना है? 12। अब सोचो फॉर्मूला सेम है, C5H12। फॉर्मूला सेम है, C5H12, लेकिन दोनों का क्या स्ट्रक्चर, दोनों कुछ अलग सा दिख रहा है। दोनों कुछ अलग जैसा दिख रहा है कि नहीं? यहां 4 को सीधा सीधा था और दूसरा नंबर पे एगो कार्बन लगा दिया, तब ना 5 कार्बन यहां पे टोटल हुआ। इसका ये मतलब हम लोगों को समझ में आता है कि अगर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, क्या फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसी चीज को हम, इसी प्रोसेस को, इसी एक सेकंड, आइसोमर, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। मतलब यही वाला फॉर्मूला को एक बार ऐसे लिख दिए और यही वाला फॉर्मूला को एक बार ऐसे अरेंज कर दिए, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। ठीक है, इससे हम लोग को यह समझ में आ रहा है कि अच्छा कार्बन के पास यह भी प्रॉपर्टी है कि वो एक ही फॉर्मूला को 2 या 2 से अधिक तरीके से लिखा जा सकता है। इसके वजह से हमारे पास और भी ज्यादा कंपाउंड होने लग जाता है। समझ गए? तो कितना प्रॉपर्टी पढ़ लिए? पहला टेट्रावैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन, और तीसरा आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या? आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? चौथा है पॉलीमराइजेशन। चौथा क्या है? पॉलीमराइजेशन। वो अभी तो हमको नहीं लगता समझ में आएगा, जब और भी बात कर लेंगे इन सब के बारे में तब ये पॉलीमराइजेशन समझा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए कॉपी निकालिए और साथ साथ में लिखिए। चलिए यहां लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो यहां पर लिख देते हैं 6। चलो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? अब बोलो। 6 तो ही बोल दिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अब बताओ। अरे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उतना ही नंबर ऑफ, क्यों नहीं होता है? देवी जी इतना नहीं याद रखते।
समझ गए? 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर हम जो है, सुनो सुनो, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ गया, हर जगह पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं आता है। यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों सेम आता है वो उसका कारण जान लो। कार्बन का अगर हम लोग मास नंबर याद करें, कार्बन का क्या याद करें? मास नंबर। तो मास नंबर कितना होता है? 12। ये मास नंबर कैसे निकलता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ करके, जैसे कि ये एटम होता है, ये क्या है? एटम। और एटम के अंदर क्या होता है जी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एटम का, किसी भी एटम का मास नंबर उसका प्रोटॉन और उसका न्यूट्रॉन डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर इसका मास नंबर कितना है? 12 और एटॉमिक नंबर कितना है? 6, तो बोलो अब न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 6 में क्या जोड़ दे? प्रोटॉन तो 6 है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? तो 6 में क्या जोड़ दे कि फिर से 12 हो जाए? तो ये भी 6 और ये भी 6। अच्छा, यही अगर एक हम दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लिए? सोडियम। या फिर एक दूसरा आर्गन ले लिए, आर्गन, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18 और इसका मास नंबर कितना है? 40। तो इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा जी? 18। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है? 18। लेकिन न्यूट्रॉन के बारे में जब बात करेंगे तो 18 में क्या जोड़ दें कि 40 आ जाए? मतलब प्रोटॉन का संख्या प्लस न्यूट्रॉन का संख्या इज इक्वल्स टू मास नंबर। यही समझते हैं ना? तो 18 को माइनस अगर कर दे 40 में तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहां पर कितना आ जाएगा? 22। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 22। समझ में आया? तो यहां पर बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एटॉमिक नंबर का 2 गुना मास नंबर अगर रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब सेम आ जाएगा। हम लोगों को इसका नंबर न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, ठीक है। इससे हम लोग कुछ रीजन बताएंगे कि क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता और क्यों ये 4 इलेक्ट्रॉन एक बार में लूज भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। हेलो, इसी के कारण कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहला ऑर्बिट के, दूसरा L, तीसरा M और चौथा N। पहला पे कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 का 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अच्छा, अब दूसरा या तीसरा या चौथा ऑर्बिट में हम लोग 8-8 इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे, लेकिन क्या इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन जा सकेगा? नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन 6 में से हट गया, अब बचा कितना जी? 4। अच्छा, ये लेकिन लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता था। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो इसको कितना और दे दिया जाए तो 8 हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन और दे दी जाए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या फिर ये सोचेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन को हम हटा दें तो लास्ट वाला सेल पे सिर्फ कितना 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 बच जाएगा? 2, और ये फुलफिल रह जाएगा। मतलब इसका सीधा मुद्दा ये होता है हर एलिमेंट का कि हमको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जो लास्ट ऑर्बिट है उसके सेल्स पूरे भरे हुए होने चाहिए। मतलब लास्ट ऑर्बिट में जितना क्षमता है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। तो पहला पे कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा पे कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है? 8। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, मतलब पूरा का पूरा हटाना चाहेगा, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो फिर इसका जो फर्स्ट वाला ही ऑर्बिट बच जाएगा ना, और इसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का था और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा। क्या यहां इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो सर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या? तो हम बोलेंगे नहीं। तो तुम पूछोगे सर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या? तो हम बोलेंगे ये भी नहीं। तो ऐसा क्यों सर? तो उसी का रीजन बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा जी? 4। इसीलिए इसका कितना वैलेंसी हो जाएगा? 4। और जिसका 4 वैलेंसी होता है उसके लिए टर्म दिया जाता है टेट्रावैलेंट। क्या बोला जाएगा इसके लिए? टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी, या फिर एक चीज और बोला जाता है टेट्राकोवैलेंसी। क्या बोला जाता है? टेट्राकोवैलेंसी। अच्छा, टेट्रा मींस क्या होता है? 4, और वैलेंसी समझ में आता है? वैलेंसी वो अगर जो लास्ट वाला ऑर्बिट में
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। अगर लास्ट वाला सेल पे चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, चार नहीं पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन या फिर सात इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको वैलेंसी नहीं बोलते हैं, इसको वैलेंसी नहीं बोलेंगे। वैलेंसी फिर कैसे निकलेगा सर? आठ में घटा करके। अगर किसी ऑर्बिट, लास्ट वाला ऑर्बिट में किसी एलिमेंट के लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? पांच इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पांच को हम लोग वैलेंसी नहीं बोलेंगे। तो यहां से वैलेंसी कैसे निकालेंगे सर? तो आठ में से पांच को घटा करके कितना आ जाएगा इसका वैलेंसी? तीन आ जाएगा। ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रख लेंगे, जिसका लास्ट वाला ऑर्बिट में पांच इलेक्ट्रॉन रहे, छह इलेक्ट्रॉन रहे, सात इलेक्ट्रॉन रहे, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। इन सबको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल्स। लास्ट वाला ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है, इन सबको क्या बोलेंगे जी? मेटल्स। अच्छा, जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन होता है उसको मेटलवाइड बोलते हैं। कार्बन के कैसे मेटलवाइड नहीं बोलते हैं, कार्बन को हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स बोलते हैं। कार्बन को मेटलवाइड के अंदर नहीं रखा गया। अच्छा सर, लास्ट सेल में अगर आठ इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब पूरा फील्ड रहे, लास्ट वाला ऑर्बिट क्या रहे? फील्ड रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको इनर्ट गैस बोला जाता है, उसको नोबल गैस बोला जाता है, उसको स्टेबल एलिमेंट बोला जाता है। तीन तीन नाम है उसका, याद रहेगा इतना। ये लगभग चीज जो है मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर में करवा चुके हैं। ठीक है, फिर से भी बोल दिए। टेट्रावैलेंट या फिर टेट्राकोवैलेंसी। इसके बाद सिंबल क्या होता है कार्बन का? सिंबल होता है सी। अच्छा, हम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि कार्बन जो है पूरा भरा पड़ा है आसपास, है ना, इसीलिए ना हम लोग कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स, सबसे ज्यादा अगर लोग या ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं तो किस चीज से बना हुआ है जी? कार्बन से बना हुआ है। इसीलिए हम अभी बोल रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे चीज जो है सी से भरे पड़े हैं। समझ गए? हाँ, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहां से पढ़ते हैं सर, इस चार इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? अगर हम बोल दें कि चार इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, क्या कर लेगा? चार इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या होगा, इस समझना इसको। अच्छा, पहले से इसके पास कितना प्रोटॉन था? प्रोटॉन का संख्या कितना है जी? 6। प्रोटॉन का संख्या कितना है? 6। और पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना था? 6। लेकिन अगर अब नया बात करें तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन और आना चाह रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 6 + 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। 6 इलेक्ट्रॉन के पास 6 प्रोटॉन, जो कि कहां होगा इसका? न्यूक्लियस में। कहां होगा प्रोटॉन? न्यूक्लियस में। यहां पर 6 प्रोटॉन है। यहां पर कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। और इधर चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसको दे दिया जाए, इस एटम को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाए, तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 10। तो ये 6 प्रोटॉन मिल करके 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता। इसका रीजन लिखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट होल्ड, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट, या फिर दैट्स व्हाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। क्या ये समझ में आया है? ठीक है। अगर पूछा जाए कि क्यों कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करता, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करता, तो उसके बारे में बोलेंगे कि कार्बन हैज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 6 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6। इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, देन इट विल अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन। अब ये नियोन कहां से आ गया? ये 10 जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना लास्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन एक इनर्ट गैस के पास, जैसे पहला सेल पे 2 और दूसरा सेल पे कितना? 8। पहला ऑर्बिट पे 2, दूसरा पे 8, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ये नियोन के पास होता है। मतलब एक हीलियम है स्टेबल एलिमेंट, उसके बाद कौन है? नियोन है, उसके बाद कौन है? आर्गन है, जेनन है, क्रिप्टन है, रेडॉन है, ऐसे करके आता है ना। तो ये किसके करीब है?
कार्बन जो है अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा 10। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, नियोन के पास, इसीलिए नियोन का नाम आया। क्या बोल रहे हैं, इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन देन इट विल हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 10, दैट इज it can achieve inert gas configuration of neon, but 6 protons of the carbon does not have the capacity to hold 10 electrons at a time. That's why carbon cannot gain electrons. क्या सही है यहां तक, ठीक है, समझ गए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पर समझाया गया इसी चीज को, समझ में आ रहा है ना कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा इतना 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका यह मतलब हुआ कि गेन तो नहीं हो सकता, तो यहां पर गेन होगा जी, गेन नहीं होगा। अब लूज करा के देखते हैं, अब क्या करते हैं, लूज करवा के देखते हैं क्या होता है। फोर इलेक्ट्रॉन लूज, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं, तो फिर से लिखेंगे प्रोटॉन्स का संख्या कितना है 6, इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है 6। अब नया बात करते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को निकलवा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 6 इलेक्ट्रॉन कहां था पहले से, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक बात फिर से, कार्बन जो है बहुत ही ज्यादा छोटा एलिमेंट है, कार्बन क्या है बहुत ही ज्यादा छोटा एलिमेंट है, इसका एनर्जी लेवल भी उतना ज्यादा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, इतना एनर्जी है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, समझ गए। इसीलिए इसके पास उतना एनर्जी नहीं होता कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, ठीक है। इसके प्रोटॉन्स में उतना ज्यादा एनर्जी नहीं होता, तो क्या बोलेंगे इस केस में, ठीक है। इस केस में तुमको यहां से कोई रीजन नहीं मिलेगा, यहां पर तो फिर भी रीजन मिल गया, 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। यहां पर ऐसा ये नहीं लिख देना कि 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, लेकिन ये रीजन तो नहीं देंगे। अब होल्ड कर सकता है तो क्यों नहीं है, ये लूज क्यों नहीं कर रहा, इसके बारे में बताएंगे कि कार्बन डज नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम। क्या लिखेंगे, कार्बन डज नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एट ए टाइम। याद रहेगा ये सब। चलिए, तो 2 क्वेश्चन यहीं पे डन करवा दिए, तो इतना लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलो यहां देखो, अब तो 3 क्वेश्चन अभी तक पहला लेक्चर में हो चुका। कार्बन लूज और गेन क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को, उसी का दूसरा तरह का क्वेश्चन है कि कार्बन क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। फिर आगे राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कार्बन का इंपॉर्टेंस तुमको खुद से लिखना है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कार्बन, ठीक है। तो ये सब के बारे में बताना है। कार्बन का इंपॉर्टेंस में भी ये सब भी लिख सकते हैं हम लोग। एक चीज ये कि कैटेनेशन पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। और भी कुछ मतलब 4 से 5 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। 2 या 3 नंबर का सवाल ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा अगर होता है, क्योंकि तुम्हारा जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुरुआत का 1-1.5 पेज यही सब कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। वहां पर कुछ टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना जी, तो वही बहुत सारा चीज लिखा हुआ, 1 से 2 पेज होगा वैसा लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखें तो व्हाई देयर इज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के पास इतना सारा बहुत सारा मतलब कि कंपाउंड क्यों है, कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड क्यों है। या फिर इसी चीज को देखो कैसे लैंग्वेज चेंज करके लिखता है, व्हाट आर द यूनिकनेस इन कार्बन, कार्बन के अंदर वैसा क्या है जिसके वजह से इतना सारा कंपाउंड बन रहा है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन देखो दोनों का लैंग्वेज डिफरेंट है कि नहीं है, ठीक है। यूनिकनेस इन कार्बन भी पूछा जाएगा तो उसका भी यही 4 रीजन देंगे। अच्छा 2 नंबर का सवाल होगा, 4 रीजन बस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर 3 या 4 नंबर में देगा तो सबको डिफाइन कर देंगे। अब सबका डिफाइन लिखते हैं, कैटेनेशन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी क्या होता है, आइसोमरेज ऐसे करके लिखते हैं। क्या सही बात है यहां तक? चलिए यहां तक लिख लिए हो, हाँ छापने में तो माहिर है।
हाँ, तो टेट्रावैलेंसी को क्या डिफाइन किया गया कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी होने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा तो 4 वैलेंसी बोलेंगे। वैलेंसी को वैलेंसी लिख दो, 4 को टेट्रा बोल दो, हो गया टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसके बाद इसका एक एग्जांपल लिख दिए कि एक कार्बन है, देखो चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ, मतलब एक कार्बन कितना हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है, 4 हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है। और कितना बॉन्ड दिख रहा है, जितना बार ये लाइन एक ऐसा खींचा उतना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड बना भी रहा है। उसका एक एग्जांपल देख लिए। कैटेनेशन के बारे में बताए हैं, सेल्फ लिंकेज को ही कैटेनेशन बोलते हैं। सेल्फ लिंकेज को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। मतलब कि खुद के साथ जुड़ने का जो प्रॉपर्टी है उसी चीज को क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। देखो क्या बोला, विच इज प्रेजेंट इन कार्बन, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, कार्बन में होता है। विच लीड्स टू डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना, और इसके वजह से टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, जिसके लंबा लंबा चेन, मतलब यहां तो 4 कार्बन का चेन दिख रहा है, 5 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन का चेन बना सकते हैं, और भी बड़ा बड़ा कार्बन का चेन बना सकते हैं। से एक फॉर्मूला तुम लोग को याद होगा, C6H12O6 है। यहाँ कितना कार्बन दिख रहा है, 6 कार्बन। अच्छा, और भी दिखता होगा C12H22O11, किसका फॉर्मूला ये है, शुगर का। किसका फॉर्मूला है, यहाँ देखो 12 कार्बन का चेन बन रहा है ना। तो खुद के साथ ऐड होते जाने का जो प्रॉपर्टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, कैटेनेशन बोलते हैं। अगला आया आइसोमेरिज्म, मतलब कि एक ही फॉर्मूला को, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 2 या 2 से अधिक तरीके से अरेंज कर देना, 2 या 2 से अधिक तरीके का स्ट्रक्चर दे देना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना। इन दोनों को आइसोमर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर। ओरिजिनल ये है, इससे कौन बना, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगला आया पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो जब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ ऐड होता है तो इसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और ये मोनोमर जो है अपने जैसा और भी बहुत सारा मोनोमर्स को अगर जोड़ दे, एग्जैक्टली अपने जैसा और भी मोनोमर्स को जब जोड़ दे, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीमर। पॉलीमीन्स क्या होता है, मेनी। अरे पॉलीमीन्स क्या होता है, मेनी। तो अपने जैसा और भी बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ दे, इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीमर। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। हम लोग को इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, डिफिनीशन पढ़ करके और काम खत्म इसका हो जाता है, समझ गए। अब यहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा ही पार्ट, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इतना तो जान गए हैं कि सर ना ही गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही शेयर ये लूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का कार्बन के अंदर, तो सर कार्बन बॉन्ड फिर कैसे बना रहा है। ठीक है, तो कार्बन बॉन्ड बना रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कैसे बॉन्ड बना रहा है, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बॉन्ड बना रहा है जी, शेयरिंग ऑफ। अब सर शेयरिंग क्या होता है, तो देखो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन सर, 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहला ऑर्बिट में समाप्त हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 4। तो पिछला जो मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर था उसमें यह बताए कि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या था, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बचता था उसको डॉट के फॉर्म में या फिर क्रॉस के फॉर्म में लिख देना, उसी चीज को क्या बोलते थे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 को डॉट लगा देते हैं, 1 2 3 4, चारों तरफ डॉट लगा दिए इसका। अच्छा, अब इसके पास चारों इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्षमता भी नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता भी नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, तो ये सोचता है कि अगर यहां पर कोई मिल जाए, जैसे हाइड्रोजन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, 1। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो प्रोटॉन कितना, 1। इलेक्ट्रॉन कितना, 1। ठीक है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर इसको न्यूट्रॉन दे देंगे तो इसको हम लोग ये ड्यूट्रियम बोलने लग जाएंगे, हाइड्रोजन फिर नहीं बोलेंगे। ठीक है, छोड़ो हटाओ सब। यहां पे एक क्या है, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बगल में कौन होता है, हीलियम, 2 नंबर पे। बगल में कौन है, हीलियम, 2 नंबर पे। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है जी,
दो, ज्यादा ज्यादा पहला जो ऑर्बिट, बार बार सेल हमारा मुंह से निकल जाता है, पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हाइड्रोजन के पास कितना है? 1। तो अच्छा ये एक अगर छोड़ना चाहे कि ये इलेक्ट्रॉन है छोड़ा डाल, तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 0। क्या फिर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाएगा? नहीं, इसीलिए चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए। तब 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो लास्ट सेल में फुलफिल हो जाएगा, लास्ट सेल में भर जाएगा। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो इसको देगा कौन? इसके पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है। अच्छा कार्बन भी कह रहा है कि बाबू तुमको 1 इलेक्ट्रॉन तो हम दे देते हैं, तो चलो ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन दिखने लग गया? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन दिखने लग गया जी? 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां भी एक हाइड्रोजन है, इबला हाइड्रोजन बता दिए भाई आ जाओ, कार्बन बांट रहा है, तो चलो आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन के पास फिर से कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2। यहां फिर बोला अच्छा हम और आते हैं, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। फिर से बोला हाइड्रोजन के पास, तो फिर एक और हाइड्रोजन आ गया, यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो अब बोला कार्बन की अच्छा बेटा मेरा 4 इलेक्ट्रॉन बांट दिए हैं, अब हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हमको दे देना पड़ेगा। तो बोला हाइड्रोजन ठीक है तुम मेरा काम आया, अब हम भी तुम्हारे काम आते हैं। अब चारों हाइड्रोजन मिल करके और कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने जाएगा। ठीक है, कार्बन मदद किया था ना एक टाइम पे हाइड्रोजन को, तो अब कार्बन का टाइम आ गया कि अब हाइड्रोजन को बोले कि तुम भी अब मेरा मदद करो। अब ले 1 2 3 4, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन और यहां से समेटेगा देखो कार्बन एकदम। अब देखो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिखने लग गया कार्बन का भी? 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर एक एक बॉन्ड बना, इन दोनों बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों बीच में बॉन्ड बना, इन दोनों बीच में बॉन्ड बना। ये हो गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फुल पत्ती ड्रॉ हो गया। इसी चीज को हम लोग ऐसे शॉर्ट में लिखे हुए रहते हैं, ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ? यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग के वजह से बॉन्ड बन रहा होता है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? चलिए इसके आगे हम लोग अगले दिन, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लो क्योंकि इसके बारे में, और फिर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये 2 टॉपिक हम लोगों को कल खत्म करना होगा। टाइम पे आ जाना सब।